हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियाँ। तो वीडियो का नया सिलेबस आ गया और आज से जितने भी टेस्ट सीरीज करेंगे वो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज का हमारा टेस्ट है 112 नंबर। पहले वाले नहीं देखें देख लीजिए, लाइक से जरूर कर देना ताकि ये टारगेट हमारा 200 टेस्ट तक पहुँच जाए। इसके अलावा वीडियो की अगर आप थोड़ा सा सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं तो टाइम बहुत कम और सिलेबस बहुत लंबा है। एक ऐप है एग्जाम नगरी के नाम से, इस प्रकार का लोगो दिखेगा, आप डाउनलोड कर लेना और वहाँ पर आज पहला फ्री मॉडल पेपर होने वाला है 5 बजे। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी 160 क्वेश्चन, 200 नंबर और 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो वहाँ पर जब टेस्ट वाले फोल्डर में जाओगे तो ये वीडियो मेंस की मॉडल पेपर की सीरीज है वहाँ पर। हालांकि हमने पहले मॉडल पेपर वहाँ पर ऐड किए हैं लेकिन वो पुराने सिलेबस के आधार पर थे, तो अभी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। तो आज का टेस्ट देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाओ कि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर इतने क्वेश्चन आते हैं तो आपकी अब तक कितना स्कोर बनता है। क्योंकि प्लानिंग के साथ तैयारी करोगे तभी पॉसिबल है कि इतना लंबा सिलेबस आप कम टाइम में कवर कर सकते हैं। PDF लेनी हो तो टेलीग्राम पर, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। तो कर दो एक बार सारे के सारे लाइक शेयर और फिर करते हैं शुरुआत। देखते हैं आज आप क्या स्कोर कहता है। किस अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों को लक्ष्मण का वंशज कहा गया है? तो लक्ष्मण का वंशज है ग्वालियर प्रशस्ति में, ये मिहिर भोज भोज प्रथम की है। और राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है? राग चंद्रिका की रचना की थी द्वारकानाथ भट्ट जी ने, यानी सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला है कि अकबर की शाही सेना ने किसके नेतृत्व में जोधपुर कब्जा किया था? जोधपुर कब्जा किया था हुसैन कुनी खां के नेतृत्व में, एक आपका सही। और अहीरवाटी और मेवाती बोलियां निम्न में से किस वर्गीकरण में आती है? अहीरवाटी बोली जाती है अलवर के मुंडावर, बहरोड और जयपुर के कोटपुतली में। मेवाती बोली बोलते हैं मेवात क्षेत्र में, अलवर भरतपुर में, ये उत्तरी पूर्वी राजस्थान में आती है। और राजस्थान में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु सबसे पहले किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी? तो राजनीतिक गतिविधियों के लिए जोधपुर प्रजामंडल, मारवाड़ प्रजामंडल बना था 1934 में। सही युग्म सम्मिलित करना है। अच्छा क्वेश्चन गलत है लेकिन चलिए सही कर दीजिए। जसनाथ जी हैं, जसनाथ जी का संबंध रेवासा से नहीं है, कतरियासर से है। ठीक है, कतरियासर बीकानेर जहाँ पर अग्नि नृत्य है। शीतला माता चाकसू, जाम्बू जी का मुकाम तालवा। जीर माता कतरियासर नहीं है, रेवासा है, रेवासा सीकर में। ठीक है, तो दोनों आंसर हो जाएंगे इसके, लेकिन आप याद रख लीजिए। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस काव्य की रचना की थी? राज प्रशस्ति की रचना की थी। राज प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है जो रासम झील के किनारे पर है, 25 शिलालेखों में संस्कृत भाषा में। कालीबंगा में हड़प्पा की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष है, वो पाकिस्तान के कौन से स्थान से मिले थे? तो दो जगह मेन आज आती है यहाँ पर कहें तो, कोटजी से भी मिले थे और माउंट मोगरी से भी। एक नंबर आपका सही है। अगला कि नवल सागर तालाब है वो कहाँ पर स्थित है? नवल सागर तालाब है बूंदी जिले में, डी आपका सही। ओके, निम्नलिखित संतों में से कौन किसका जन्म है वो जन्म से जो मुसलमान थे? जन्म से मुसलमान कौन से संत रहे थे? तो क्या हो जाएगा? लालदास जी। ठीक है, लालदास जी राइट आंसर, एक नंबर आपका सही है। अगले कि गोराधाय ने मारवाड़ में किसकी जान बचाई थी? तो गोराधाय ने अजीत सिंह की जान बचाई थी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी आपका सही है। जयपुर के किस कस्बा शासक ने 1818 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी? तो 1818 में कच्छा वंश के शासकों में महाराजा जगत सिंह जो है वो थे जिन्होंने संधि की थी, राइट आंसर का एक है। इनमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? परमार ने मारवाड़ में शासन किया था। ठीक है, परमारों ने मारवाड़ में शासन किया था, तो ये मारवाड़ में किया था, थोड़ा सा एरिया कह सकते हैं। चालुक्य गुजरात में थे, गुहिल मेवाड़ में थे, बाटी जैसलमेर में थे। तो परमारों वाला मैल है। परमारों ने राजस्थान में किया था, एक तो आबू वाला क्षेत्र, ठीक है आबू, और दूसरा वागड़। वागड़ यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा के क्षेत्र में वागड़ के परमार और आबू के परमार दो जगह कह दीजिए। तो एक नंबर वाला जोड़ा गलत है, बाकी आपके सारे सही हैं। अगला एक इनमें से कौन सा ग्रंथ जालोर के शासकों की उपलब्धि के बारे में बताता है? जालोर के शासकों की उपलब्धि मिलती है कानड़देव प्रबंध से, पद्मनाभ जी ने जिसकी रचना की थी, बी आपका सही। राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट है बीकानेर की, तो बीकानेर बाड़मेर की, तो बाड़मेरी प्रिंट भी कह दीजिए, बी आपका सही। और मारवाड़ रे प्रगनारी विगत के लेखक कौन है? मनोत नेणसी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और इसे राजस्थान का गजेटियर भी कहा जाता है। अगला अमृता देवी के नाम से वन्य जीव उद्यान किस जिले में है? अमृता देवी बिश्नोई जिनके नाम से जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? जोधपुर में है, तो डी हो जाएगा राइट आंसर। संत लालदास जी किसके लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं? तो संत लालदास जी जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए, डी आपका सही। और प्रसिद्ध 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर बनी हुई है? 84 खम्भों की छतरी बूंदी जिले में, यानी सी आपका सही। और मुगलों के साथ निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासकों ने मुगलों के साथ संघर्ष किया था वो राव चंद्र सेन ने किया था, जिन्हें मारवाड़ का महाराणा प्रताप भी कहते हैं।
और निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने राजस्थान में राजसी शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था? यानी राजा महाराजाओं के परिवार के लिए अलग से शिक्षा का जो सबसे पहले जोर डाला था वो थे कैप्टन वोल्टर, यानी राइट आंसर आपका सी है। और राजस्थानी साहित्य के लिए प्रारंभिक रचना हंसावली किसके द्वारा रचित है? हंसावली की रचना की थी असायद के द्वारा, यानी बी आपका सही। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, यानी अलग अलग पर्वत शिखर दे रखे हैं, दूसरी साइड महाद्वीप दे रखा है। तो पहले कोशिश को जो है वो किसमें कहाँ पर किस महाद्वीप में आता है? तो ऑस्ट्रेलिया में, तो पहले में 3 कर दीजिए। मेकिले जो है वो कहाँ पर आता है? मेकिले उत्तर अमेरिका में, तो 4 हो जाएगा। अल्ब्रूस है ये कहाँ पर आता है? तो यूरोप में। और किलिमंजारो है अफ्रीका में, यानी 3, 4, 1, 2 कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एक साइड में ग्रंथ का नाम है, दूसरी साइड में संगीत का नाम है, तो जोड़ा कौन सा है जो सुमेलित है उसकी पहचान करें? पुंडरीक विठल जिसकी रचना रागमाला ने, ठीक है, तो पहला ही हो जाएगा आपका राइट आंसर, पहला ही सही है। और मोरचंग एक प्रकार है किसका? मोरचंग एक वाद्य यंत्र का नाम है जो सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। सबसे बड़ा कौन सा, कमेंट करके आप लोग बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के एकीकरण के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? जो जोधपुर में उसमें शासन कर रहे थे हनुमत सिंह जी, अंतिम शासक कह दीजिए, डी आपका सही। और विलास सिंचाई परियोजना का संबंध राजस्थान के कौन सी जिले से? विलास सिंचाई परियोजना कोटा वाले क्षेत्र में, हाड़ौती में, एक आपका सही। सिद्धमुख नहर कौन से जिलों में सिंचाई की जाती है? सिद्धमुख नहर से है, उसमें हनुमानगढ़ और चूरू वाले क्षेत्र में सिंचाई होती है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक आपका सही। और अमल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करते हैं? अमल वर्षा में कौन कौन करते हैं? तो अमल वर्षा में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड दोनों ही हैं, 1 और 2 दोनों हो जाएगा, तो डी आपका सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है। और इनमें से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? किसी भी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट है भूमंडलीय तपन हो सकता है, एक आपका सही। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम बताना है। कोलायत लिफ्ट नहर का नया नाम है डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, यानी राइट आंसर आपका एक। और कमरों को खुशबूदार और ठंडा रखने के लिए किस घास का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए खस घास का उपयोग किया जाता है, एक आपका सही। अगला कि राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष में राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया और राजस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना भी की थी? ये दोनों ही चीज़ें हैं वो 2010 के दौरान, यानी बी आपका सही। और चौधरी कुंभाराम नहर के द्वारा लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? चौधरी कुंभाराम नहर लिफ्ट नहर से जो है हनुमानगढ़ और झुंझुनू जो है लाभान्वित होते हैं, एक आपका सही। गले जोड़े की पहचान करनी है। जिप्सम जो है पलाने से निकलता है, पहले जिप्सम जो है जामसर से, पलाना से है वो लिग्नाइट कोयले का उत्पादन होता है। गुलाबी समूह बाबरमल से ठीक है, तांबड़ा राजमहल टोंक से सही है, यूरेनियम कुराड़िया से ये भी सही है, तो गलत हो जाएगा 1 नंबर जोड़ा। ओके, अलग अलग दर्रे दे रखे हैं और कौन से राज्य में स्थित है वो दे रखा है। जो जोड़ा सुमेलित नहीं है, गलत, तो उसकी पहचान करनी है। सिपकिला दर्रा जम्मू कश्मीर में पहला ही गलत हो गया, सिक्किम में। जेलपा सिक्किम में है, बोमडीला अरुणाचल प्रदेश में है और माना और नीति उत्तराखंड में, बाकी सारे सही हैं, तो पहला जोड़ा आपका गलत है। चलिए, कथन और कारण का क्वेश्चन है, आराम से सारे ऑप्शन पढ़ो और आंसर देना है। ऑप्शन अगर आपको नहीं दिख रहे हैं तो क्वेश्चन बड़े मैं बता दूंगा आपको। पहला कथन ये है कि भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी। पहली बात सही है क्या? ठीक है, ये बात तो सही है, हरित क्रांति से खाद्यान्नों में बढ़ोतरी हुई थी, सही है। कारण है कि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि हुई थी, ये सही है, लेकिन इसकी कोई व्याख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन सही व्याख्या नहीं है? तो दूसरा ही है, सेकंड ही। कथन और कारण दोनों सही है परंतु RA की सही व्याख्या नहीं करता। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवाई योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी? 2 अक्टूबर 2011 से। और भारत में कौन सा पहला राज्य ऐसा है जो डिजिटल राज्य घोषित किया गया था? पहला डिजिटल राज्य बना था केरल, यानी बी आपका सही। और भारत के कुल भूभाग में कितने प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो भारत के टोटल एरिया का लगभग 10.4% राजस्थान कह दीजिए, तो राइट आंसर आपका 1 है। और भारत में थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो पूरे भारत का उसका लगभग 60% जो है वो राजस्थान में आता है। और राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सी जिले में प्रसिद्ध स्थान मांडलगढ़ है? मांडलगढ़ कहाँ पर है? भीलवाड़ा जिले में है, तो डी आपका सही। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा आता है? बीकानेर, बाड़मेर, गंगानगर, क्योंकि हनुमानगढ़ तो है ही नहीं, तो बीकानेर वाला क्षेत्र बी आपका सही। और डाई नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? ठीक है, डाई नदी का 1 मिनट लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने गलती कर दी, आई एम सॉरी, अब मैंने अभी मेरे माइंड में आया क्वेश्चन गलत पढ़ लिया बेटा जी। ठीक है, क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है,
सॉरी निकट नहीं है तो हनुमानगढ़ नहीं है, बाकी की तो तीनों की सीमा लगती है, तो सबसे निकट कौन सा नहीं है, तो हनुमानगढ़ निकट नहीं है, मुझे माफ़ कर देना। और ये मेन एग्जाम में ऐसा होता है तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डाई नदी का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है, तो डाई नदी अजमेर में, एक आपका सही। अगले में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहा जाता है बरखान यानी गतिशील बालू का स्तूप जो है। और अगला कि किस जिले में भूरी मिट्टी पाई जाती है, तो बनास नदी का जो उपवा क्षेत्र है वहाँ पर भूरी मिट्टी है यानी सवाई माधोपुर वाला एरिया, बी आपका सही। और सूखा संभावी क्षेत्र कार्यक्रम है वो कब लागू हुआ था, कौन से वर्ष में, 1974 क्षेत्र में, राइट आंसर आपका सी। और राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम के सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो अफीम का सर्वाधिक उत्पादन होता है चित्तौड़गढ़ वाले एरिया में, एक आपका सही। और अगला कि इनमें से भैंस की कौन सी प्रजाति दुग्ध उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है, तो मुर्रा नस्ल दूध के लिए बढ़िया मानी जाती है, एक आपका सही। और अगला कि इनमें से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था, टीला भट्ट थे, मुन्नी सुंदर सूरी थे, मुन्नी जिन विजय सूरी नहीं थे, नाथा भी थे, तो राइट आंसर आपका सी है। और राजस्थान के किस क्षेत्र में अली बख्शी ख्याल का संबंध रहा है, तो अलवर वाले क्षेत्र से, तो राइट आंसर आपका सी है। ये थे 51 क्वेश्चन, कितने सही किए आप कमेंट करके बताओ। और ऐसा ही राजस्थान पुलिस के लिए भी आएगा टेस्ट आपका, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ऐप जरूर डाउनलोड कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने डाउनलोड नहीं की है तो, क्योंकि वहाँ पर आज का फ्री का टेस्ट आप लोगों को मिलने वाला है और भी बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।